ये छोटी सी वीडियो हज़ारों वीडियो का निचोड़ है जो कि रमज़ान से रिलेटेड टिप्स से भरी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में ये मुबारक रमज़ान आने वाला है। जल्दी से चैनल को लाइक कर लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ज़बरदस्त टिप्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी सी फैमिली के पास है। यहाँ पर जी मैं आज जो वीडियो को लेके आई हूँ वो है जी पालक से रिलेटेड और मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ और टिप्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी ही बदल देंगी, क्योंकि हर घर में हर वक्त कोई अवेलेबल नहीं होता। हमारे भाई, हस्बैंड, अब्बू हर वक्त घर में नहीं होते जो कि हमें चीज़ फ़ौरन जाके ला के दे दें। तो आप लोगों को कुछ ऐसे जुगाड़ बताने लगी हूँ कि आपको यूं ही लगेगा ये चीज़ आज ही हम लोग बाज़ार से न्यू लेके आए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पालक को अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने बड़ी वीडियो देखी है जिसमें वो बगैर धोए टिप्स आपको बता रही होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको नहीं पता होता कि पालक के ऊपर से या पालक किन हैंड से ये किस तरह का बैक्टीरिया या किस तरह के जरासीम लगे होते हैं, तो इसलिए इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो अच्छे होंगे, जो फ्रेश पत्ते होंगे वो आप लोगों ने अलग कर लेने हैं। जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं तो उनको आप लोगों ने अलग कर लेना है। बहुत ही कमाल की, बड़ी ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है। बिल्कुल भी इसको स्किप करने की गलती ना करना। ये छोटी सी वीडियो आप लोग मेरी पूरा रमज़ान याद रखेंगे क्योंकि कमाल की वीडियो होने वाली है। भाई चलें, यहाँ पर हम लोग पालक को घुमा देंगे क्योंकि जो स्टार्ट वाले हिस्से हैं वो हम लोग ने अलग कर देने हैं। इनकी हमें भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों ने इनको फेंकना नहीं है। वीडियो का एंड देखना बहुत ज़रूरी है कि इनका मैं क्या करूँगी। यहाँ पर जी जो अच्छे अच्छे पत्ते होंगे जो कि हमें चाहिए होंगे वो हम लोग अलग कर लेंगे। आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे पूरा महीना बेशक यूज़ कीजिएगा, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने ये फ्रीज़ की हुई थी, क्योंकि आपको ज़बरदस्त तरीके बताऊंगी। पूरा रमज़ान हमें पकोड़े की या कड़ी में या कड़ी पकोड़ा बनाने की, या आप लोग इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें या सालन वगैरह बनाना हो तो भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। चने की दाल में डाल के ये मज़ेदार बनती है, लेकिन उनके लिए इनको फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये टिप्स बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अच्छी जो पालक होगी वो सब अलग कर लेंगे, मतलब कि जिसको चुगना पंजाबी में बोलते हैं वही काम हम लोग इस वक्त कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिएगा। सेकंड टिप जो आपको बताऊंगी, जितनी भी आपकी पालक होगी, बेशक वो ढेरों पालक हो, लेकिन वो चुटकी में सारी कट होगी, क्योंकि आपको कमाल की मैं टिप दूंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 रबड़ बैंड चाहिए। बेशक अगर 3 मिल जाए तो ज़बरदस्त, अगर 2 ही हैं तो आप लोग 2 से गुजारा कीजिएगा। यहाँ पर जी जितनी आपके हैंड में आती है उससे ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रबड़ बैंड की मदद से इनको गुलाई में इस तरीके से पैक कर लेना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह चुटकी में आप लोग जितना भी ढेर होगा वो आप लोग कट कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा तरीके बता दूँगी, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इसको सेव कैसे रखना है। यहाँ पर जी अगर यहाँ पर 2 तरीके हैं। अगर तो आप लोगों ने इसको सालन के लिए करना है तो प्लीज़ इसको ज़रा मोटाई में कट कर लीजिएगा। वो क्यों करना है वो आपको नेक्स्ट बता दूंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने पकोड़ों के लिए तो नॉर्मल कटिंग कीजिएगा जितना कि आप लोग पसंद करते हैं। ठीक है जी, जल्दी जल्दी हम लोग इसको कट करते हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं ये भी आप लोग को साथ साथ मैं कटिंग करती हूँ, साथ साथ आप लोग को ये भी बता देती हूँ। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिनके छोटे घर में बच्चे हैं या वो ये चाहती हैं कि रमज़ान का महीना आने वाला है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में स्पेंड हो। वैसे तो वो लड़कियां, वो औरतें, वो ख़वातीन जो घर का काम करती हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि घर का काम करने से वो समझे वो इबादत ही कर रही हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा एक मरतबा जब स्टार्ट में तो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा भी था कि वो के मर्द तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको तो सवाब भी बड़ा मिल जाता है, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकती, हमें भी इस चीज़ की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो आगे से जवाब ये आया था कि अगर आप
घर के काम करती हैं, अपने हस्बैंड की खिदमत करती हैं, घर के खाना बना के वो जो भी आप काम करती हैं तो आपका स्वाब उसके बराबर मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी इन कामों से घबराया ना करें, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा एक ही तो महीना आना है उसमें इबादत में गुजरे। इससे ये होगा आपके टाइम की बचत बहुत होगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप लोग बस निकालेंगे और पकाएंगे, इतना आपके टाइम की बचत हो जाएगी। सेकंड, इससे ये भी फ़ायदा होगा कि वही ना बात कि घर में हर वक्त कोई अवेलेबल नहीं होता तो आप लोग बस निकालिएगा और यूज़ कीजिएगा। लेकिन इन टिप्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने इसको सेव कैसे करना है। यहाँ पर जी आप लोगों ने पहले कट कर लेनी है। कट करने के बाद आप लोगों के पास घर में कोई भी जिप वाले बैग हैं या आपके पास सिंपल बैग हैं तो आप लोग उनमें कर लीजिएगा। शॉपर सिंपल हैं तो वो उनमें कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने पहले भी फ्रीज़ करके रखी हुई थी पकौड़ों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है वो यूज़ कर ली है, लेकिन थोड़ी सी जो यूज़ की हुई है अगेन इसमें डाल के इसको कर दूंगी फिल। फिर आपको जो असल टिप है वो मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। इस तरीके से आपको जितनी भी चाहिए होगी तो आप लोग ईजीली निकाल के इसमें से तो सेव कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के वक्त की बचत भी होगी, आपको टेंशन भी नहीं होगी। एक तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, धोई हुई है, और एक कटी हुई है, तो खुद सोचें आपके टाइम की बचत कितनी ज़्यादा होगी। सेम इसी तरह मैं सेकंड भी फिल करके रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अच्छा यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ, अगर आप लोग चाहें तो ऐसे ही आप लोग इसको निकाल के सालन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आप लोगों ने बनाना हो, बेशक चिकन के साथ, बेशक आप लोग दाल के साथ। लेकिन इसके साथ ही आपको एक और तरीका भी बताती हूँ। आप लोगों ने 1 गिलास पानी लेना है। ये देखें ये वाले जो है हम लोग, चले मैं आपको ये टिप बताती हूँ कि सालन के लिए आप लोगों ने कैसे सेव कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, 1 गिलास पानी ले लेना है। जितनी भी पालक आप लोग सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो सेव करने लगी हूँ ये 2 मरतबा हमारे घर में बन सकती है। तो मैं 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर जितनी भी पालक होगी, जितनी भी स्पिनच होगी वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। उसके बाद ये आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसको 1 बॉयल देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। 1 बॉयल देने के बाद जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो आप लोगों ने सेम उसी तरह पॉलीथीन बैग में इसको पैक कर लेना है। यहाँ पर निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि एक हिस्सा में 1 मरतबा बना लूँ, सेकंड हिस्सा में दूसरी मरतबा बना लूँ। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लेना है। बहुत ही कमाल की ये टिप्स है, मस्ट इनको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टिप्स आपको कैसी लगी। सेम इसी तरह आप लोग जो हरा धनिया होता है, हरा लहसुन होता है, इसको बारीक कट कीजिएगा, अच्छे से वॉश कीजिएगा। बारीक कट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको वैसे ही जिप वाले बैग में पैक करके रख लेना है और साथ आप लोगों ने इसके हिस्से कर लेने हैं ताकि आपको पता हो कि जितना हिस्सा भी आप लोग यूज़ करना चाहें, नहीं भी इसके हिस्से करना चाहें तो आप लोग नाम भी करें। लेकिन बहुत ही कमाल का हो जाएगा अगर आप लोग इसके निशान लगा के रख लेंगे। तो इससे ये होगा आप लोग एक टुकड़ा उठाएंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। एंड वाली टिप को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिएगा क्योंकि वो बहुत कमाल की है और मुझे लगता है कि हर घर में वो टिप होनी ही चाहिए, बजाय इसके कि आप चीज़ों को वेस्ट करें। इस तरह आपकी चीज़ भी कारआमद बन जाएगी। यहाँ पर जी आपको मैं टिप निशान लगा के बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये लहसुन है तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको निशान लगा लेने हैं। ये देखें ऐसे हाथों की मदद से या आप लोग जैसे मर्जी। इसी तरह आप लोगों ने फ्रिज को इसके फ्रीज़र वाले हिस्से में रख देना है तो ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर जी जितनी भी सब्जियाँ मैंने कट की, पालक की जो भी स्टार्ट वाले ये जो पत्ते रह गए थे उनको मैंने पानी में 5 घंटे के लिए डिप करके रख देना है। और जो भी आपके घर में थोड़े मोटे या आप लोगों ने गार्डन बनाए हुए हैं या पौधे लगे हुए हैं तो ये पानी उनके लिए खाद का काम करेगा। मैं तो भाई इसी तरह करती हूँ और इतनी अच्छी ग्रोथ होती है और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं घर के ही गार्डन से लेती हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिएगा।